हादसे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंजन बंद होने की वजह से हुआ था पूरा हादसा और वो 15 पन्नों की रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है, जिसने बताया है कि आखिर अहमदाबाद विमान हादसा कैसे हुआ। पायलट ने कहा तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, यानी कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत भी सामने आ चुकी है। दूसरे पायलट ने कहा मैंने बंद नहीं किया। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड पायलट की बातचीत से यह पूरा खुलासा हो चुका है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, 15 पन्नों की ये रिपोर्ट, जिसने बताया कि आखिर 12 जून को क्या हुआ था। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी थी, और सबसे बड़ी वजह सामने आ चुकी है, यानी कि ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ड्रीम लाइनर टेक ऑफ करता है, उसके बाद रनवे पर जैसे ही ड्रीम लाइनर पहुंचा उसके बाद टेक ऑफ किया और महज 12 सेकंड में प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए, क्योंकि फ्यूल स्विच जो है उसमें गड़बड़ी पाई गई है। फ्यूल स्विच में गड़बड़ी होने की वजह से इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा और यह बड़ी वजह रही जिसकी वजह से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। लगातार देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पायलट की वो आखिरी बातचीत, यानी कि ब्लैक बॉक्स, आप जानते ही हैं कि जब विमान हादसा हुआ उसके बाद ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया था और रिट्रीव करने के बाद जो ब्लैक बॉक्स में आवाज रिकॉर्ड हुई उसमें पता चला है कि पायलट और को पायलट में क्या बातचीत हुई है। पायलट जो थे सुमित, उन्होंने को पायलट से कहा कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है, तो को पायलट की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फ्यूल स्विच ऑन ऑफ नहीं किया। आपको बता दें कि कॉकपिट में फ्यूल स्विच होता है और जिसके बंद करने की वजह से कई बार इंजन में फ्यूल नहीं जाता है। लेकिन जो पायलट थे उन्होंने को पायलट से पूछा, चूंकि पायलट को यह अंदेशा हो गया था, इस बात को वो समझ रहे थे कि इंजन काम नहीं कर रहा है और दो इंजन ड्रीम लाइनर में दोनों इंजन काम नहीं कर रहे। उसकी बड़ी वजह फ्यूल स्विच था, क्योंकि फ्यूल स्विच के काम ना करने की वजह से फ्यूल जो है वो इंजन में नहीं जा पा रहा था और उसकी वजह से ये पूरा विमान हादसा हुआ। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर एआईबी ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जांच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. तो देखिए, प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि जो पूरी जांच है वो पारदर्शी तरीके से हुई है। हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसके बाद और रिपोर्ट्स भी सामने आएंगे और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। और आप देखिए, अब आपको टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। ठीक 1 महीने पहले यानी 12 जून को क्या हुआ होगा। 1:37:33 पर विमान को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया, यानी कि विमान को क्लियरेंस मिल गया कि वो टेक ऑफ कर सके। उसके बाद 1:37:37 की आपको तस्वीर दिखाते हैं। रनवे पर प्लेन चलना शुरू हो गया था, यानी कि रनवे पर जब टेक ऑफ की क्लियरेंस मिल गई उसके बाद प्लेन ने रनवे पर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद आती है अब स्पीड की बात। अब 1:38:33 पर क्या हुआ? विमान की रफ्तार थी 153 नॉट, यानी कि धीरे धीरे विमान जो है वो रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका था। टेक ऑफ का क्लियरेंस मिलता है, उसके बाद वो सीधा रनवे पर आ जाता है और अब 153 नॉट स्पीड, और उसके बाद 1:38:42 इस पर अधिकतम रफ्तार 180 नॉट हासिल, यानी कि 180 तक स्पीड जो है विमान की पहुंच चुकी थी और अब विमान टेक ऑफ करने वाला था। अधिकतर रफ्तार 180 नॉट हासिल कर चुका था विमान, यानी कि पूरी तरीके से अपनी उसी स्पीड में था जो टेक ऑफ के लिए चाहिए होती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या बनी? सबसे बड़ी वजह बनी इंजन फेलियर। और इस
तो लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर राजीव प्रताप रूडी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और कॉमर्शियल पायलट कैप्टन राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ है। रूडी जी, अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, शुरुआती जांच की रिपोर्ट आई है, उस आधार पे क्या कहेंगे? चूँकि आश्चर्यजनक ये लगता है कि जहाज़ के उड़ते ही कुछ सेकंड में दोनों इंजन बंद हो गए, तेल का कनेक्शन कट गया, फ्यूल बंद हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है और मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन प्रारंभिक है और इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि जब ड्रीमलाइनर 787 आसमान में भी उड़ा, 180 नॉट की गति पर भी विमान उड़ा और ये लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विमान उड़ना शुरू हुआ। उसके बाद विमान में दो चीज़ें हुई। विमान का जो APU है, जो अतिरिक्त विमान में एक जनरेटर होता है, वो चालू हो गया और दूसरा है कि रैट डिप्लॉय होगा। ये दोनों तभी होते हैं बोइंग में जब इंजन फेल होता है। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि दोनों इंजन फेल कर गए। इसके बाद कप्तान का एक संवाद है अपने सह कप्तान के साथ, या सह कप्तान का, कि आपने क्या स्विच ऑफ कर दिया है? उसने कहा नहीं। उसी दौरान जो कैप्टन मॉनिटरिंग वो देख रहा था कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रहा है, मेरा पावर खत्म हो रहा है। आखिर पावर खत्म क्यों हो रहा है जब मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है? तो पावर खत्म हो रहा है तो उसको फिर से इंजन को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया बोइंग में है, वो मेमोरी आइटम है, याददाश्त से करते हैं, वो स्विच को ऑफ करके तुरंत ऑन कर देते हैं। और ये प्रक्रिया भी उन्होंने प्रारंभ की और ये प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो इंजन फिर से वापस चालू होने की स्थिति में आया। लेकिन विमान की गति कम थी, ऊंचाई कम थी, तो वो विमान का और आगे में अवरोध था, इसलिए विमान क्रैश कर गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो अभी विषय है कि ये लोग कह रहे हैं कि इंजन बंद किया गया या इंजन बंद हो गया और उसको वापस चालू करने के लिए कप्तान ने वो कदम उठाया, ये दोनों का संवाद अभी मिसिंग है। अभी जो संवाद है उसमें क्या है? उस आधार पे क्या लगता है आपको? उस आधार पर लगता है कि नहीं, पायलट का कोई एरर नहीं माना जा सकता है। ये पायलट ने, और मैं थोड़ा सा विश्लेषण और कर रहा हूँ कि दोनों एक्शन में कितने सेकंड का फ़र्क था, और मुझे लगता है कि पायलट ने करेक्टिव एक्शन कोशिश किया है। ये कई सारे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई, क्या संवाद हुआ, क्यों हुआ, पूरे कारण जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब ये विश्लेषण हो सकेगा। लेकिन मानवीय भूल आपको लगता है या टेक्निकल, इसमें क्या इशू लगता है? मुझे नहीं लगता है। मैं दोनों पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जो AAIB का रिपोर्ट है उसमें प्रत्यक्ष रूप से है कि क्या परिस्थितियां हुई, क्या कदम उठाया गया, कैसे क्रैश हुआ, क्या विवरण है, इंजन बंद क्यों हुआ। कुछ लोग उसका ऐसा कह रहे हैं कि स्विच ऑफ कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, और अगर बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि इंजन दोबारा चालू हुआ, अगर स्पेस होता एयरपोर्ट के पास, चूंकि सामने बिल्डिंग्स थे, स्पेस होता तो क्या बचने की कोई संभावना थी? जो आसपास जो, देखिए, ईश्वर ने तो उसमें भी एक को बचा लिया ना। इतने लोग गए तो एक को तो निकाल लिया बिना खरोच का। तो ये तो खैर संयोग है, ऐसा माना जाता है। और पहले भी कई क्रैश में कि अगर हवाई अड्डे के सामने अगर पर्याप्त दूरी हो तो कई बार जहाज उसमें उतर भी जाता है, लेकिन यहाँ गुंजाइश ही नहीं थे। इसलिए भारत में देश के प्रधानमंत्री ने निरंतर ये आह्वान किया है, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स यानी कि बिल्कुल फ्रेश बनाओ, शहर से दूर ले जाओ, तो ये एक प्रयास जारी है। जैसे पटना का हवाई अड्डा शहर के बीच में है, अब उसी को लोग चाहते हैं कि थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ा दे, थोड़ा सा इसका रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा दे, थोड़ा सा पेड़ काट दे, थोड़ा सा ये कट दे, तो वो उस खतरे को और बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। जबकि उनको एक नए बड़े एयरपोर्ट का प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए जो अगले 50 साल। तो हर राज्य कर रहा है। मुंबई में भी नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसी प्रकार से हैदराबाद में, शमशाबाद में, बेंगलोर में, जेवर में, ये सब वो एयरपोर्ट है जहाँ ये खतरों के भी ये और होता इतिहास के पन्ने में एक ही बार, रोज रोज तो होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकारें इस पर जरूर ध्यान देंगी। एक छोटा सा जवाब और चाहूँगा, ये फ्यूल वाला जो मामला है कि वो बटन बंद हो गया था, क्या ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली बंद होता है? नहीं, क्यों हुआ? अब ये तो अगर स्विच ऑन है तो एक बार जब स्विच ऑन कर दिया जाता है तो ये इन सब विमानों में हजारों हजार इंफॉर्मेशन ले करके इंजन को, जो उसका कंप्यूटर है, वो तय करता है कि इस परिस्थिति में, इस वातावरण में कंप्यूटर ही तय करता है कि कितना तेल कब जाएगा, इंजेक्शन ऑन रहना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। तो ये कहना कि एक स्विच है और स्विच से तेल निकल के जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ स्विच है, और स्विच के बाद, और स्विच ऑन भी है, लेकिन उसके
दूसरे चरण में बिजली का संवाद, दूसरे बिजली के संवाद से न्यूमैटिक के बाद हाइड्रोलिक, कई सारी चीज़ें होती हैं जो बिजली से होती हैं। तो ये तो पता लगाने वाली बात है कि स्विच ऑन भी होते हुए क्या कंप्यूटर कहीं मैल फंक्शन तो नहीं कर गया। शुक्रिया आपका। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।